आज ये कहानी उस भगवान रूपी व्यक्ति की है जिन्होंने संसार को जीने के लिए नई उम्मीद दी। ये है उस व्यक्ति की जिन्होंने लोगों को जीने का नया तरीका सिखाया। ये कहानी उस महान पुरुष की है, उस महान आत्मा की है जिनके पास अपना तो कुछ नहीं था, पर उन्होंने संसार को बहुत कुछ दे दिया। राधे श्याम। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसके पास जब कोई परेशान, टूटा हुआ, हताश मन लेकर पहुंचता है तो बस उनके दर्शन से ही वो व्यक्ति मुस्कुराने लगता है, मानो सारे दुख, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जब वो बोलते हैं तो मानो संसार में मौजूद पशु, पक्षी, पर्वत, जल, प्रकाश और गगन सब एक पल के लिए थम से जाते हैं और उनकी वाणी को सुनने लगते हैं। ये कहानी है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें आज पूरा संसार श्री प्रेमानंद महाराज का नाम से जानता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में एक असाधारण व्यक्ति का जन्म होता है। माँ बाप का स्नेह, गरीबी का आंगन और भीतर में एक अजीब सी शांति, जैसे किसी पुराने जन्म की याद भीतर पुकार रही हो। जब बच्चे खिलौने से खेलते थे तो वो आकाश को निहारा करते थे। जब बाकी बच्चे शोर मचाते थे तब चुपचाप नदी किनारे बैठकर वो जल से बातें किया करते थे। माँ कहती थी, बेटा तुम इतना आखिरकार शांत क्यों रहते हो? और बालक अनिरुद्ध बस मुस्कुराते रहते थे। शायद उसे तब से पता था कि उसकी राह इन सब बाकी बच्चों से अलग है। किशोरा अवस्था आई तो जैसे संसार ने परीक्षा शुरू कर दी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब होने लगी। 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी कभी कभी कठिनाई आती थी। नौकरी के लिए भागदौड़, लोगों के ताने, कुछ बनेगा नहीं, इससे जूझना पड़ा। ऐसे शब्द उनके कानों में गूंजते रहते थे, लेकिन एक ही बात थी, वो हर ठोकर को अनुभव में बदलता गया, हर असफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। एक बार उन्होंने कहा था, ठोकर इसलिए नहीं लगती हम गिर जाएं, ठोकर इसलिए लगती है कि हम रुक कर देख सकें, हम चल सकें और अपनी नई दिशा को संभाल सकें। धीरे धीरे संसार के झूठे दिखावे, भागदौड़ ने उसे भीतर से हिला दिया। वो पूछने लगे, क्या यही जीवन है? क्या बस भाग दौड़, कमाना और फिर मिट जाना? फिर एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शाम वो मंदिर के बाहर जाकर बैठे, अंदर आरती चल रही थी, उसके भीतर तूफान चल रहा था। लोग भगवान को पुकार रहे थे और वो खुद से पूछ रहे थे, कहाँ है ये भगवान? अगर वो होते तो मेरी दुख और मेरी पीड़ा को समझ रहे होते। और तभी भीतर से आवाज आती है, भगवान बाहर नहीं, तू खुद ही भगवान है। यही था वो क्षण जब अनिरुद्ध कुमार पांडे ने स्वयं को पहचानना शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ प्रेमानंद बनने की यात्रा। हर सच बोलने वाले को सबसे पहले झूठा कहा जाता है। लोग हंसे, बोले ये बाबा बन गया है। किसी ने कहा ढोंग रच रहा है, पर उसने किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिसे सत्य दिखाया जाता है उसे वाद विवाद की जरूरत नहीं रहती। वो बस चलता गया, गांव-गांव, शहर-शहर, लोगों से मिलता गया, मुस्कुराता गया। किसी को भी प्रवचन नहीं देते, बस सुनते थे और फिर धीरे से कहते थे, मन को समझो, संसार खुद समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सभी लोग महसूस करने लगे, ये व्यक्ति औरों से अलग साबित होता है। ये बोलता नहीं है, ये दिल में उतरता है। अब लोग उन्हें बाबा महाराज कहने लगे, पर वो हर बार हंसकर कहते, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं एक प्रेम हूं, प्रेम जो हर आत्मा में है। और इसी प्रेम ने उनका नाम रख दिया श्री प्रेमानंद महाराज।
उनका कोई बड़ा आश्रम नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जादू व तिलिस्मी नहीं, बस एक साधारण व्यक्ति जो असाधारण प्रेम से भरा है। वो कहते हैं, मैं कोई नया धर्म नहीं लाया, मैं बस याद दिलाने आया हूं कि धर्म का मतलब प्रेम है। महाराज जी कहते हैं, जीवन कोई पहेली नहीं है, ये अनुभव है। उन्होंने सिखाया, तुलना करना बंद करो, खुद से भागना बंद करो। हर दर्द, हर गलती, हर ठोकर तुम्हें कुछ सुनाने आई है। वो कहते हैं, जब तुम दुख में भी मुस्कुरा सकते हो तो समझो जीवन को तुमने बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से समझ लिया। उनका हर शब्द, हर विराम, हर मुस्कान किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। महाराज जी ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम दुनिया छोड़ दें, उन्होंने सिखाया कि दुनिया में रहकर भी शांत कैसे रहा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हें जीवन जीना है, भागना नहीं है। हर दिन नया है, हर पल नया है, हर अवसर नया है। उस अवसर का फायदा उठाना सीखो। और यही बात आज हमें समझनी होगी कि अगर प्रेमानंद जी जैसे साधक, जिन्होंने कुछ भी नहीं चाहा, उन्होंने इतना कुछ दे दिया, तो हमें क्यों नहीं अपने जीवन को प्रेम और संतुलन से भर देना चाहिए। आज जब कोई टूटा हुआ इंसान प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंचता है ना, तो उसकी आंखों में चमक लौट आती है, क्योंकि महाराज जी जो बोलते हैं वो व्यक्ति महसूस करता है। वो कहते हैं, मैं सिखाता नहीं, मैं बस याद दिलाता हूं कि तुम पहले की तरह प्रेम करो, पहले से ही तुम पूर्ण हो। और शायद यही कारण है, जब वो मौन रहते हैं तो भी उनकी मौनता बोलती है। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अनुभव नहीं कराए, उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने चरित्र बदले, उन्होंने धर्म नहीं बदला, उन्होंने मन को मुक्त किया। और यही कारण है, प्रेमानंद महाराज कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अवस्था है प्रेम की, शांति की और सत्यता की। वो जो बोलते नहीं महसूस कराते हैं, वो जो सिखाते नहीं समझा देते हैं, वो जो खुद को कुछ नहीं मानते, संसार उन्हें सब कुछ मानता है। यही है प्रेमानंद जी महाराज। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें संसार अब असाधारण नहीं मानता। वो व्यक्ति हैं जो जब बोलने लगते हैं तो आकाश, गगन, पानी सब थम के बस इनकी बातें सुनने लगते हैं। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं कि डूबती हुई नैया को पार लगाने में मदद करते हैं। प्रेमानंद महाराज उस अंधकार में एक रोशनी है, जो किसी के जीवन में अगर वो रोशनी आ जाए तो व्यक्ति जमीन से आसमान तक